टॉपिक है। आज हम बात करेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जो कि हम एडवाइज़र खोज की वेबसाइट से जाके देखते हैं कैसा ये फ़ंड है, क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि ये स्कीम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी, अगर आप कोई इन्वेस्टिंग कर रहे हैं एसआईपी या फिर कोई लमसम इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें। वो आपको आपके बेस्ड ऑन रिस्क हो गया आपका, या फिर आपका कितना होराइजन है, टाइम होराइजन कितना है, शॉर्ट है कि लॉन्ग है, उसके बेसिस पे आपको जो है वो बता पाएंगे कि कौन सा आपके लिए फ़ंड अच्छा है। तो ये जस्ट हम एक ओवरव्यू कर रहे हैं कि कैसा ये फ़ंड है और इसने कैसा रिटर्न दिया है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फंड हाउस। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड का है, ठीक है। ऐसे ऐसे डिफरेंट होता है, जैसे एचडीएफसी है, एचडीएफसी में डिफरेंट डिफरेंट होगा, सिल्वर का अलग हो जाएगा, गोल्ड का अलग है, इसी तरह है ना, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड ऑल। सो ये म्यूचुअल फंड जो एसबीआई का है, ये एसबीआई कॉन्ट्रा है, ठीक है। अच्छा, ये फंड जो है थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा फंड होता है, एक वैल्यू फंड होता है। वैल्यू फंड में क्या होता है, वैल्यू फंड में और इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि वैल्यू फंड में हम जो है जो अंडर वैल्यू जो स्टॉक होते हैं, ठीक है, उनको जो है ऐड करते हैं। बट इसमें क्या होता है कि ग्रोथ स्टॉक भी हम लेते हैं। मतलब मान लो अगर कोई ग्रोथ स्टॉक है, वो उसका एवरेज प्राइस जो है वो नीचे चल रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स को जो है ये फंड जो है वो ऐड ऑन करता है, ताकि जो आपको अच्छा जो है रिटर्न दे सके। सो कैटेगरी जो है इसकी इक्विटी कॉन्ट्रा है, ठीक है। देखेंगे ओपन एंडेड, ऑफ कोर्स ओपन एंडेड रहता है, ठीक है। इसमें आप कभी भी कितना भी एसआईपी कर सकते हो। लॉन्च डेट जो है इसका 14 जुलाई 1999, मतलब ये काफ़ी पुराना फंड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है ये 5,000 रुपये अगर आप लमसम कर रहे हो तो। मिनिमम जो टॉपअप है वो 1,000 रुपये है। अगर आप मतलब एसआईपी भी करो तो इसमें मिनिमम जो है आप एसआईपी आई थिंक 500 रुपये भी इसमें कर सकते हैं। और मिनिमम टॉपअप जो है 1,000 रुपये ये रहेगा इसका। एसेट क्लास जो है फुल्ली इक्विटी है। ये बेंचमार्क जो है इसका है वो BSE 500 TRI, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मतलब 500 कंपनियां हैं, उसके बेसिस पे जो है हम इसको देखेंगे कि कैसा रिटर्न उन्होंने बना के दिया है, कैसा जो है इसने बना के दिया है आपको। टोटल जो इसकी एसेट है वो, मतलब आई मीन टू से कितना करोड़ जो है इसका AUM है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 5,000 कहा जाता है कि एक अच्छा माना जाता है, बट ऐसा नहीं है। जब कोई भी फंड कोई लॉन्च होता है तो शुरुआत जो है वो छोटे से ही होती है। जैसे जैसे उसमें इन्वेस्टर्स ऐड ऑन करते हैं तो वो उसका AUM बढ़ता जाता है। मगर अगर आप कोई पुराना फंड देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि इसमें काफ़ी लोगों का जो है भरोसा है, काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। यानी कि 49,218 करोड़ जो है, इतने लोगों ने जो है इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये सोर्स हमें कहाँ से मिलता है, एमफी के थ्रू मिलता है दोस्तों। इसका जो NAV का प्राइस है, अगर आप 20 नवंबर को देख रहे हो, तो ये 396.3 है। और CAGR सिंस इंसेप्शन, यानी कि इसने जो है अभी तक जो आपको बना के दिया है 16.73 जो है रिटर्न इसने बना के दिया है, जब से ये लॉन्च हुआ है एनुअल। और अगर मैं देखूं कि इसने जो है, अगर जो बेंचमार्क हम देख रहे हैं, तो इसने बेंचमार्क को जो है क्या वाकई में बीट किया है या नहीं। तो बेंचमार्क जो इसका है वो है दोस्तों, मैं अभी आपको बता दूं। जो बेंचमार्क है इसका, एक मिनट, देखिए ये बेंचमार्क है ना, आप देख पा रहे हो ना, ये बेंचमार्क ने कितना बनाया, 12.52, ठीक है। और बेंचमार्क का नाम क्या है दोस्तों, ये आप यहाँ देखोगे, ये इनका बेंचमार्क हो गया। तो अगर मैं इसको जो है थोड़ा देखूँ, तो ये कितना डिफरेंस इसमें हो जाता है, यानी कि 16.73 माइनस 12.52, यानी कि 4.21 का। अगर आप देखिए 4.21 जो है वो बहुत ही अच्छा रिटर्न हो गया, यानी कि इसने इसको बीट किया है। इसका जो बेंचमार्क है काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बेंचमार्क जो है उसने इसको बीट नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये वाली चीज़ हो गई। परफॉर्मेंस में आते हैं, SIP रिटर्न एंड ऑल, इसको नहीं हम देख रहे हैं, ठीक है। ये है, इसमें देखते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न, है ना, और बाकी और चीज़ देखते हैं। इसका देखिए अगेन, सिंस वही मैंने आपको जो बताया कि 16.73 है इसका CAGR जो भी है। एक ईयर का अगर आप रिटर्न देखो, बाकी इक्विटी कॉन्ट्रा की अगर आप देखो तो 15.44 है। और निफ्टी जो इसका बेंचमार्क है उसका 12.52 है, सिंस मतलब जब से वो स्टार्ट हुआ है। और 1 ईयर का अगर रिटर्न देखें तो ठीक है, बेंचमार्क ने यहाँ पे अच्छा बीट किया है। एक साल में आप इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दी है हमें, क्योंकि एक साल में अगर आप देख रहे हैं, वेट फॉर अ मोमेंट, यानी कि इसका जो है ये चीज़ देखिए, ये इसने 10% है और इसका जो है
2 है, यानी कि अदर इक्विटी के जो कॉन्ट्रा हैं उन्होंने भी थोड़ा ज़्यादा दिया है। मतलब इसका कंपैरिजन अगर आप 1 साल में करोगे तो कंपैरिजन 1 साल में ये अच्छा नहीं दिखा रहा है। बट अगर आप 3 साल में देख रहे हो दोस्तों, देखिए 3 साल में अगर आप देख पाओगे तो फिर 1 मिनट इसको मैं हटा देती हूँ। वेट, इसको हटा देते हैं और फिर से जो है हम जाते हैं लेट्स से दिस। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो मतलब इसमें तो इन्होंने बीट किया है। मतलब अभी तक का जो फंड है अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखो या जब से स्टार्ट हुआ है तो इसने काफ़ी अच्छे से बीट किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि 1 साल में अगर आप रिटर्न देखोगे तो इसने जो है इक्विटी के जो अदर कॉन्ट्रा फंड है उसको भी बीट नहीं करा और इसको तो किया ही नहीं। तो यहाँ पे ये कम है, तो आप इसको 1 साल के लिए नहीं देख सकते हैं। मतलब 1 साल के लिए काफ़ी अच्छा फंड नहीं मान सकते हो आप इसको। 3 सालों में अगर हम देखें तो इस फंड ने 20.26 और इसने बाकी इक्विटी ने 20.28 और बाकी इसने इसको बीट किया है। अगर आप देखें इसका ये और इसका देखिए ये वाला 3 सालों में, बट अदर का है वो बहुत कम है जो कि मिनिमल के बराबर है। 5 सालों में अगर आप रिटर्न देखें तो इसने जो है इक्विटी के अदर कॉन्ट्राज को भी बीट किया है और बाकी जो है देख सकते हैं आप अच्छे से यहाँ पे, है ना, ये देख रहे हो। उसके बाद अगर आप देखेंगे 10 सालों में देखें, 10 सालों में लगभग इसने अगेन यहाँ पे भी इसने बीट किया है 1% समथिंग का अगर आप देखें इधर। हालांकि अदर इक्विटी जो कॉन्ट्रा है उन्होंने भी सेम ही दिया है, ठीक है, बट स्टिल यू कैन लुक इनटू दिस। तो ये चीज़ आपकी हो गई है जो कि बताना काफ़ी ज़रूरी था और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा ठीक है, NAV का मोमेंट तो वो तो ठीक है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसका जो है पीयर कंपैरिजन इनके से दोस्तों ने कैसा रिटर्न दिया है दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसके दोस्तों को देखें थोड़ा सा तो देखिए दोस्तों को देखें, SBI कॉन्ट्रा फंड ये हो गया, फिर कोटक का हो गया, कोटक या कोटक इन्वेस्को का हो गया, सारे तीनों। इंसेप्शन जो है अगेन इसका बहुत पुराना है ये, देन 2005 में 2007 में है। 1 ईयर का रिटर्न देख लीजिए, मतलब 1 ईयर का रिटर्न जो है कोटक जो कॉन्ट्रा है वो इसमें भी अच्छे से उसने दिया। सेकंड वाले को देख ले, कोटक ने अगेन दिया। और थर्ड में अगर आप देखें तो फिर अगेन कोटक ही इसमें है। और अगर आप 5 ईयर्स का देखें तो ये इसमें 5 ईयर्स में बीट कर रहा है कॉन्ट्रा फंड। और 10 सालों में अगर आप देखें 16.56, 16.64 और 16.4, तो लगभग थोड़ा सा ही है ऑन एन एवरेज जो है इसने सारे इनको एक तरह से उसी कैटेगरी में ये आ गया है, ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद पोर्टफोलियो आते हैं। पोर्टफोलियो में सेक्टर वाइज थोड़ा देख लेते हैं, टॉप सेक्टर्स इसके क्या क्या हैं। फिनेंशियल सर्विस में जो है इसका एलोकेशन जो है 21.7% है। इसी तरह से ऑयल गैस में 10 है। हेल्थ केयर पोर्टफोलियो होल्डिंग में ये कितनी है। HDFC जैसे बैंक है तो वो आपको बताइए टॉप बैंक है वो 8.11% है। रिलायंस इसमें 5.95, यानी कि टॉप जो होल्डिंग है आपको यहाँ पे दिखने को आराम से मिल जाएगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा मैं आपको और दिखाऊँ थोड़ा, देखिए काफ़ी ये आप होल्डिंग इसको देख सकते हो, राइट। अच्छा, मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन में देख लो, स्मॉल कैप का इसमें 10.96 है, अदर्स का 12.10 है, लार्ज कैप भी है इसमें, मिड कैप भी है। तो इसने हर तरह की कैटेगरी को इसने लिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप सो समझ में आया होगा, ये काफ़ी ही ज़रूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर आप इसके यहाँ पे देखें, ये भी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि ये क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब भी आप देख रहे हो, ठीक है। ये इंडिकेटर्स जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होना चाहिए, शार्प रेशो कितना, अल्फ़ा कितना है, बीटा कितना है, ठीक है। ये चीज़ आप देख लीजिएगा जब आप जाएंगे तो पिछले वीडियो में आप देखेंगे। तो होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और डिस्क्लेमर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्क्लेमर हमारा जी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है पास्ट परफॉर्मेंस may not be sustained in the future. Mutual fund investment are subject to market risk. Please read all scheme related